तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चलाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट। तो चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऐसे अब न्यू देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं ऐसे परिवर्तन, सुन लेना ढंग से, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है जिसमें क्या है, नए गुणों वाले पदार्थ, नए गुण के पदार्थों का क्या है निर्माण होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक और इसकी डेफिनेशन है कि जिसमें क्या हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए बंध बने, मतलब बंधों का बनना या बंधों का टूटना, जिसको बंध का यहाँ लिख देता हूँ मैं, बंध का बनना और टूटना, बंध का बनना और टूटना, जो बंध का बनना और टूटना होता है ना, वही कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया वही कहलाती है। मतलब ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें रासायनिक बंध टूटते या बनते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर होगी रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो ये मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, ये नोट्स आप लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है या फिर जिसमें नए बंधों का बनना या पुराने बंध टूटते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आगे चलते हैं अब। तो ऐसे पदार्थ, अब आती है बात अभिकारक और उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है C+O2 बराबर हो गया CO2। तो जो ये है अभिकारक। क्या है, अभिकारक। ये है अपना अभिकारक। क्या है, अभिकारक। इसे क्या बोल देंगे अपन, अभिकारक। और जो ये बना, मतलब जो ये बना CO2 बना, इसे बोलते हैं अपन अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसे बोल देते हैं अपन उत्पाद। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तो जो अपन अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैंने अभी आपको समझाया क्या कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया C+O2। तो जो C+O2 है, यहाँ पे फिर से बताता हूँ, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पे एक बार फिर जैसे देख लेते हैं अपन। तो ये देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था C+O2 बराबर क्या, मतलब CO2। तो ये हिस्सा ले रहे अभिक्रिया में, तो ये क्या हो गए, अभिकारक। ये हो गए अभिकारक। और ये फलस्वरूप इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, उत्पाद। क्या बोल देते हैं, उत्पाद। आ गया समझ में। आगे चलते हैं। तो अब इसके उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होता है बहुत सारी, कैसे होता है, अब भोजन का पाचन कैसे है भाई, क्योंकि इससे क्या होती है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। भोजन का जो पाचन होता है ना, तो बहुत सारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पाचन होती है, जैसे HCl इसमें पाया जाता है आमाशय में। तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएँ होती है। तो ये हो गया फर्स्ट उदाहरण, क्या है, भोजन का पाचन और शोषण। और एक होता है शोषण, इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। हम CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, फिर ये भी शोषण भी वही है। और लोहे में जंग लगना ये भी हुआ है। और लोहे में जंग किस किस की उपस्थिति में लगता है, ये भी याद देगा, Fe+ ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब वायु की उपस्थिति में
और जल की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, तो इनसे जो बनता है वो। और वैसे ही मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, तो अब मैग्नीशियम के फित्ते के जलना ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम फित्ते के जलने की समीकरण बताए। तो इसकी समीकरण क्या होगी, Mg+O2 = MgO, ये। और तो इसको अगर संतुलित करेंगे तो यहाँ आगे 2 लग जाएगा और इसके भी यहाँ आगे 2 लग जाएगा। ये बहुत बार पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में कि मैग्नीशियम फित्ते के जलने की अभिक्रिया बताइए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2Mg+O2 बराबर 2MgO। आगे चलते हैं। तो देह का बनना है तो आपको पता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लक्षण। क्या बोल सकते हैं इसको अपन बोल सकते हैं लक्षण बोल सकते हैं इनको। तो इसके 4 लक्षण। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, चौथा गैस में का उत्सर्जन। तो मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, या आप इन नोट्स को लिख भी सकते हैं। तो ये होगी, ये इसके लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया की। ये मैंने आपको बता दी कौन सा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। अभी याद कर लो मेरे साथ ही, अवस्था, रंग और तापमान में तो परिवर्तन, तीनों में परिवर्तन, और गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आगे चलते हैं अब। तो अब इसमें शब्द समीकरण दे रखी है। अगर हम इसको देखें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है अभिकारक, जिनसे मिलकर बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको मैं अभी लिख के बता देता हूँ आपको। तो यहाँ दे रखा है अपन को जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दे रखा है। और जिससे बना रखा है, इससे बना रखा है अपने, चलो ये यहाँ पे दे रखा है। तो ये है शब्दों में, ये तो लिख रखा है शब्द समीकरण में, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, C+O2 वाला, डेट इज इक्वल टू CO2। तो वैसे ये इसमें भी क्या है, जिंक, ये जिंक प्लस H2SO4 मतलब H2SO4, ये क्या है, ये है अभिकारक। और जो इनसे बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये है अपना उत्पाद। आगे समझ में, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे चलते हैं। तो अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।